हेलो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है टोटल दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के। ठीक है, तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आपके सामने आया हूं और सारे के सारे जो है ना यार पूछे गए हुए हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज स्टडी सेंटर सर्च करके वहां ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम आईडी पे नहीं फॉलो किया है, इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारा पंकज स्टडी सेंटर 123, अगर उस पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना आपकी अगर इच्छा हो तो। ठीक है, आप वहां भी हमसे मैसेज से आप कांटेक्ट कर सकते हो या आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किन्हीं 4 हार्मोन के नाम लिखे। इट मीन्स कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाले, स्त्रावित का मतलब निकलना, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो निकलते हैं हार्मोन उसके नाम लिखना है। और कितने हार्मोन का? तो 4 हार्मोन का। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। पहला है हमारे पास वृद्धि हार्मोन, दूसरा है पुटिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है, तीसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन और चौथा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये हमारे पास है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए लिखा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताएं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताना है। बहुत सिंपल है, लिखा गया जिप्सम को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझो, समझने वाली बात है यहाँ पे। अब समझेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि जिप्सम कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को 373 केल्विन पर गर्म करता है। 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होता है। तो जिप्सम जो पदार्थ है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करता है, तो गर्म करता है। और गर्म करने पर क्या करता है, यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है। ठीक है, जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और त्याग करने के बाद हमें क्या देता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, CaSO4, सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, तो हम लिखते हैं CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अर्ध यानी हाफ, इंटू लगा देंगे, अर्ध यानी हाफ, 1/2। ठीक है, ओके। अर्ध हाइड्रेट यानी H2O, तो हम H2O लगा देंगे। अर्ध हाइड्रेट यानी हाफ H2O को बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ध हाइड्रेट बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये आणविक सूत्र निकल कर के आ गया। क्या आ गया हमारे पास कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है, तो आपको पता चल गया कि जिप्सम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर देते हैं। और जो जल होता है उसके अणु त्याग होने लगते हैं और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। यही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप कि यह समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 3 की ओर। तो 3 में जो दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रजनन क्या है, प्रजनन को हम जनन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जैसे कि माता और पिता मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको जनन कह सकते हैं या प्रजनन कहिए, एक ही बात है। इट मीन्स कि अपना जैसा संतान, जैसे आप होंगे, ठीक है, आपकी शादी होगी तो आप अपने जैसे आपके ही, आप मतलब आपके ही तरह जो बच्चे होंगे, वो बेबी होंगे, वो सब आपके ही तरह होंगे। ठीक है, यानी 2 हाथ वाले, 2 आँख वाले, 1 नाक वाले, है ना, मतलब बिल्कुल मनुष्य अपने जैसे जीव उत्पन्न हो जाता है। यही तो प्रजनन है। प्रजनन सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होता है, अलग अलग योनि में होता है, सभी योनि में होता है। ठीक है, मनुष्य की योनि हो गया, है ना, बकरी की योनि हो गया, कुत्ता की योनि हो गया, है ना, सब में प्रजनन होते हैं। जितने भी जीव होते हैं सब में प्रजनन होते हैं या जनन होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो 4 में दिया कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम का उल्लेख कीजिए, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तीनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओम का नियम। तो इसका उत्तर मैंने लिखा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी चालक कोई तार है, ठीक है,
उसकी जो हूबहू अवस्था है, ठीक है, ओके, अवस्था का मतलब रूप होता है, ठीक है, तो उसकी जो भौतिक रूप है, विशेषतः ताप यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, यानी टेम्परेचर नियत हो, स्थिर हो, ठीक है, कोई उसमें परिवर्तन ना हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ताप में कोई परिवर्तन ना हो, ताप में कोई परिवर्तन ना हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि अचर ताप पर, ठीक है, अचर ताप भी लिख सकते हैं। तो ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या हो, उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को जितना बढ़ाएं दूसरा चीज़, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, अब ये चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरा चीज़ भी बढ़ जाएगा, इस चीज़ को बढ़ाएं तो ये भी बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ को ज्यों बढ़ाए दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये हो गया अनुक्रमानुपाती। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इसका उल्टा, जैसे ये है और ये दो लाइन समझो, इससे हम एक चीज़ बढ़ाए तो दूसरा चीज़ घट जाएगा, ई बढ़ाए तो फिर ई घट जाएगा, तो ये होगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये हमारे पास ओम का नियम का डिफिनेशन है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसका संपूर्ण आप चाहते हैं विस्तार पूर्वक तो आप सर्च कीजिएगा कि ओम का नियम बाय पंकज सर, तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको कहेगा ओम का नियम लिखिए, तो बस इतना लिख दीजिए और इसका ये V बराबर IR फॉर्मूला लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ओम का नियम हो गया। और विस्तार ऊपर से कहे कि ग्राफ पर भी बताएं, है ना, तो आप सर्च कीजिए ओम का नियम बाय पंकज सर, आपका सेपरेट वीडियो आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर में दिया गया है कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ को हम विद्युत नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लिखा है विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। इट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे बंद पथ होना, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, जैसे कि बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा बैटरी लगा हुआ है, यहाँ कुंजी बोले तो स्विच, ये बंद कुंजी है और यह आमीटर है। तो देखो कहीं से भी खुला हुआ नहीं है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और यहीं पर ये कुंजी को ऑफ कर देंगे तो ये खुला परिपथ हो जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दिए, एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, और बैटरी लगा दिए और यहाँ पे ये 2 कुंडली हुआ, एक यहाँ से लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बंद पथ हो गया। बैटरी का 2 कुंडी होता है, समझा। अब बल्ब के दोनों सिरों में लगा दिए वायर दोनों तरफ से, तो ये बंद परिपथ हो गया, कहीं से नहीं खुला। लेकिन यहाँ से एक वायर हटा देंगे, खुला रहने देंगे, तो ये हो जाएगा खुला परिपथ, ठीक है। तो विद्युत परिपथ जो होता है 2 तरह के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद परिपथ और एक खुला परिपथ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विद्युत परिपथ के बारे में। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं सारे के सारे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर करो, सभी जगह शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो सबका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।